नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। आप पूछेंगे अभी तो चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 7-8 महीने का समय है, अभी से उन पर बातचीत करने का क्या कारण है? कारण दो। पहला, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। उसको मैंने ये माना कि देखिए, रेटरिक होता है, भाषणबाजी होती है, सभी पार्टियां चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करती हैं। उसका मकसद एक ही होता है, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए। कार्यकर्ता उत्साहित हो, उम्मीद हो उसको, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज है जो डाई हार्ड ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, आशावादी नहीं है, घोर आशावादी नहीं है, वो राजनीति में नहीं रह सकता। तो इसलिए ये चुनाव के समय बड़ी स्वाभाविक बात है और सब पार्टियां करती हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन वो संख्या थोड़ा चौंकाने वाली थी जो उन्होंने बोला, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। अगर 600, 700, 800 होती तो शायद वो संख्या, उनका इस संख्या का बोलना उतना अटपटा न लगता। लेकिन एक दूसरी बात हुई। अभी मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि कपिल सिब्बल के घर पर एक रात्रि भोज का आयोजन हुआ था। उसमें विपक्ष के ज्यादातर दल शामिल हुए थे, उसमें अखिलेश यादव भी थे। तो वहां बातचीत हो रही थी बीजेपी के खिलाफ रणनीति की, 2024 में क्या हो, कैसे हो। जो औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से जो बातचीत हुई वो अलग बातचीत है। उसमें अखिलेश यादव ने ये कहा 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऑबिच्यूरी लिखी जाएगी। मतलब 2022 में हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दफन कर देंगे, खत्म कर देंगे राजनीतिक रूप से। अब ये बात आप कहेंगे कहां से पता चली? ये बात आज टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिट पेज पर एक लेख छपा है संजय झा का, जो कांग्रेस में थे, जिनको निकाल दिया गया कांग्रेस को, और उस बैठक में मौजूद थे। तो उन्होंने एक बात और लिखी है, कहा कि उनके बगल में जो बैठे थे, नाम नहीं लिखा उन्होंने, कि जो बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो एक तरह से आप अपनी बड़ी पराजय को न्योता देने जैसा है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि वहां जो लोग थे, अखिलेश यादव के इस बड़बोलेपन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। अखिलेश यादव की जो कुल राजनीतिक पूंजी है वो उनके पिता की कमाई हुई है। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र कहे जाते हैं, सेल्फ मेड मैन है। जो कुछ अर्जित किया अपनी मेहनत से, परिश्रम से, पसीने से, अपनी जान जोखिम में डालकर। उनका एनकाउंटर हो गया होता, लेकिन उस सब से निकलकर, संकट से निकलकर पार्टी को यहां तक पहुंचाया। और अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जब पार्टी उत्कर्ष पर पहुंची, 2012 में जब समाजवादी पार्टी अपने उत्कर्ष पर पहुंची, उसे सबसे ज्यादा सीटें मिली, 403 में से 224 सीटें। इससे पहले कभी नहीं आई थी। तब उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनने की बजाय बेटे को गद्दी सौंप दी। 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। 5 साल सरकार रही, क्योंकि पूर्ण बहुमत था इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं था। लेकिन 5 साल में दंगे हुए, कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी हुई कि लोग त्राही त्राही करने लगे। लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजना या तो बंद कर दिया या दूसरी जगह भेज दिया। और ये खास तौर से मैं बात कर रहा हूं वेस्टर्न यूपी की और सेंट्रल यूपी की। इसके अलावा जो जिस तरह का तांडव 2 वर्ग के लोगों ने, 2 समाज के लोगों ने किया, उससे पूरे प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही थी। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, पहले से था। चौधरी चरण सिंह ने जिस जाट मुस्लिम एकता को संजोकर बचा कर रखा, उसको अखिलेश यादव ने 5 साल की अपनी सरकार में ध्वस्त कर दिया। फायदा किसका हुआ? बीजेपी का हुआ। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया।
लेकिन चूंकि वो सेक्युलर खेमे के हैं, इसलिए मुजफ्फरनगर का दंगा वैसी खबर नहीं बना जैसा गुजरात का दंगा बना था। तो अखिलेश यादव की मैं तो कई बार कहता हूं, बल्कि जब भी ये प्रश्न आता है तब ये कहता हूं कि अखिलेश यादव की कुल राजनीतिक कमाई 2017 की है। तो अखिलेश यादव की कुल कमाई 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की है। 5 साल मुख्यमंत्री रखा पिता ने। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले उन्होंने पिता को पार्टी से अलग कर दिया, चाचा को अलग कर दिया। तो देखिए उनके व्यक्तित्व का ये पहलू देखिए, परिवार को साथ नहीं रख पाए। जिस चाचा ने बचपन से उन्हें पाला पोसा, उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, अपमानित किया। ये जो हार हुई 2017 में, उसमें ये सब कारण भी थे। जो पुराने लोग थे, मुलायम सिंह यादव के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा जो व्यवहार मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ। लेकिन ये परिवार का मामला है। समस्या क्या है? देखिए, 400 सीटें जीतेंगे या 403 की 403 जीत जाएंगे, दावा तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि समाजवादी पार्टी 30% वोट शेयर से आगे कभी नहीं गई। अब पिछले 2-3 चुनावों का हाल देख लें। 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव कांग्रेस से अलायंस करके लड़े। वोट कितना मिला? 21.82, 21.82%, यानी लगभग 22%। उसके बाद 2019 का चुनाव उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ लड़ा। बहुजन समाज पार्टी, जिसको माना जाता था कि सपा और बसपा, ये 236 का आंकड़ा है इनमें। 1995 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद से दोनों पार्टियां कभी साथ आ सकती हैं, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल था। जब अलायंस किया अखिलेश यादव ने कांग्रेस से, तब भी मुलायम सिंह ने मना किया। जब समाजवादी पार्टी से किया, तब भी मना किया। तो उन्होंने नहीं सुना। उनको लगा कि अब मैं पार्टी चला रहा हूं, मैं भविष्य का नेता हूं, मैं जानता हूं कि क्या होगा। उन्होंने मान लिया कि ये सब लोग जो बता रहे हैं देखिए निस्सी लोग हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आज की राजनीति क्या है और कहां है। उन्होंने दोनों अलायंस किए। बहुजन समाज पार्टी से अलायंस झुककर किया अखिलेश यादव ने। वो गए मिलने के लिए, उनकी पहल थी। मायावती ने नहीं किया। मायावती पहले सामने नहीं आई, और इस बात को बार बार मायावती एम्फेसाइज करती रही, दिखाती रही। मंच पर डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, उन्होंने मायावती के पैर छुए। इस अलायंस के लिए यहां तक गए अखिलेश यादव। हासिल क्या हुआ? 2014 में 5 सीटें आई थी, 2019 में भी 5 ही सीटें आई। उनकी पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव हार गई। आजमगढ़ से बहुत मुश्किल से जीते अखिलेश यादव। अगर बसपा से अलायंस न रहा होता तो सपा का क्या हाल होता, इसकी अब केवल कल्पना की जा सकती है। उसके बारे में कोई तो निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता। लेकिन ये चुनाव का नतीजा आया और अलायंस टूट गया। लगा कि अब अखिलेश यादव को समझ में आएगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है। जब वो मुख्यमंत्री थे और परिवार का झगड़ा चल रहा था, पिताजी से और चाचा जी से झगड़ा चल रहा था, तब स्थिति ये आ गई थी कि इलेक्शन कमीशन जाने की स्थिति थी। शिवपाल यादव इलेक्शन कमीशन चले गए थे कि शायद पार्टी का सिंबल फ्रीज हो जाए। पार्टी के लोगों ने कहा कि हमको तैयारी पहले से रखनी चाहिए, अगर सिंबल फ्रीज हो जाता है तो हमारा नया चुनाव चिन्ह क्या होगा। तो उन्होंने कहा कैसी बात करते हो, अरे मेरी फोटो लगा दो, मुझे सब जानते हैं, चुनाव चिन्ह की दूसरे क्या जरूरत है। ये जो वहां कपिल सिब्बल के यहाँ बात कही गई ना, ओवर कॉन्फिडेंस की, वो तब से दिखाई दे रहा है। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उसका नतीजा क्या हुआ? 224 सीट वाली पार्टी 5 साल सत्ता में रहने के बाद, जो बार बार जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दावा करते रहे कि काम बोलता है, उसका काम ऐसा बोला
और लोगों को उसकी आवाज़ ऐसी सुनाई दी कि 224 से 47 पर आ गई। ये दरअसल अखिलेश यादव की अपनी पूंजी है, राजनीतिक पूंजी, बाकी पूंजी की बात नहीं। समस्या क्या है? समस्याएं बहुत सारी हैं। पहली बात, जो मूलभूत बात है, अखिलेश यादव 24 घंटे के राजनेता नहीं है, वो आधे दिन के नेता है। पार्टी दफ्तर हो या जब मुख्यमंत्री थे तब की बात हो, वो आते हैं दफ्तर और उसके बाद दोपहर का खाना यानी लंच करने के लिए जब जाते हैं तो फिर लौट कर नहीं आते हैं। वो जितना समय अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं उतना समय, उसका आधा बल्कि चौथाई समय भी अपने पिता और चाचा के साथ बिताते तो शायद उनकी राजनीतिक स्थिति बेहतर होती। उन लोगों ने किया है, उन लोगों ने खड़ा किया है, ज़मीन से जीरो से खड़ा करके यहाँ तक लाए हैं, तो उनको पता है। इनको बना बनाया मिला तो उसकी कीमत शायद समझ में नहीं आती। पिछले 4 साल में अखिलेश यादव ज़मीन पर, सड़क पर जितने दिन रहे होंगे शायद उससे ज़्यादा समय लंदन में रहे होंगे। पैंडेमिक के कारण पिछले साल लंदन जाना जो है, शायद पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, शायद हो सकता है न जा पाए हों या बाद में गए हों, तो पता नहीं। लेकिन आप देखिए कि विपक्ष का नेता, मैं बार बार जो एक बात कहता हूं, समाजवादी पार्टी की बात आती है कि अगर समाजवादी पार्टी को देखना है तो वो ये देखें कि 2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद 7 से 12 के बीच में मुलायम सिंह यादव की राजनीति कैसी थी, उन्होंने किस तरह से सड़क पर लड़ाई लड़ी, और अखिलेश यादव ने 4 साल, सवा 4 साल में क्या किया है। इससे अंतर आपको मालूम हो जाएगा, ये रिजल्ट में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे रहेंगे, ट्विटर पर कुछ ट्वीट कर देंगे और आपको वोट मिल जाएगा। फर्क कितना है वोट परसेंटेज में? लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के अलायंस के बाद भी बीजेपी का वोट शेयर घटा नहीं, बढ़ गया। सीटें जरूर कम हो गई, वोट शेयर बढ़ गया। 71 से 62 सीटों पे आ गई। 2 अलायंस पार्टनर को सीट मिली, उस समय भी 2 अलायंस पार्टनर को सीट मिली थी, और बीजेपी को लगभग 50% वोट मिले 2019 में, 49.98, और सहयोगी दलों को मिला दें तो 51% से ऊपर। और बीएसपी, एसपी और आरएलडी, जो चौधरी अजीत सिंह की थी, अब जयंत चौधरी है उसके अध्यक्ष, उन तीनों के वोट मिला दिए जाएं, इन तीनों का अलायंस था, इनको मिला दिया जाए तो 39 पॉइंट समथिंग है वोट, 39 कुछ फीसदी। तो अब आप अंतर देखिए, अलायंस का और बीजेपी के अलायंस की तुलना कीजिए, लगभग 12% का अंतर, और बीजेपी से लगभग 10% से ज़्यादा का अंतर। ये अंतर अकेले अखिलेश यादव कैसे पाटेंगे कि वो 224 तो छोड़िए, 400 सीटों की बात कर रहे हैं। तो ये जो बड़बोलापन है, देखिए, जब जमीन का अंदाजा नहीं होता तो आदमी इसी तरह की बातें करता है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो मेरे साथ भी यही है, अखिलेश यादव के साथ भी यही। तो जो दिख रहा है उसको मैं कैसे इनकार कर दूं? और अखिलेश यादव को गजब है भाई, ये यकीन नहीं है कि वो किस ज़मीन पर खड़े हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है कि 2017 से 2022 जब आएगा तब तक अभी भी क्या बदल गया। 2017 में उनकी सरकार थी, 2017 में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब थी, उसकी 47 से 48 सीटें थी उससे पहले के चुनाव में, 2012 के चुनाव में। बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था। आज योगी आदित्यनाथ के रूप में उसे एक बड़ा मजबूत नेता मिला है, जो जातियों से ऊपर जिसकी अपील है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी या कांग्रेस दोनों के साथ, दोनों नेशनल पार्टी हैं, वो जातिवाद की उस तरह से राजनीति नहीं करती। देखिए, कास्ट कंसिडरेशन अलग बात है,
जाति के बारे में आप सोचें, प्रतिनिधित्व दें, उसका सरोकार हो, वो अलग बात है, लेकिन जाति की राजनीति जैसा समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी करती है, उस तरह से न तो बीजेपी कर सकती है न कांग्रेस कर सकती है। मैंने पिछले एक वीडियो में आपसे कहा था, उसकी हेडिंग, शीर्षक ही यही था कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का डीएनए बदल दिया है। उन्होंने और भी बहुत कुछ बदल दिया है। वो जो भय और आतंक का माहौल था वो खत्म कर दिया है। डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, मैं जब से देख रहा हूं, मेरा मानना है कि नारायण दत्त तिवारी के बाद विकास को प्राथमिकता में लेने वाला कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आया है तो योगी आदित्यनाथ। और उनको पैसे की चिंता नहीं है, उनको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो बताएं कि पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसे को कैसे ठिकाने लगाया जाता है। ऐसे लोगों की जरूरत तो छोड़िए, वहां दूर दूर तक एंट्री भी नहीं मिलने वाली। तो वहां मुख्यमंत्री के यहां ब्रीफकेस पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो 2017 में जो थी उससे कई गुना ज्यादा हो गई। और योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, संघ की शक्ति, ये सब मिलकर जब जनता आपके विरोध में ना हो, पक्ष की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, तब तो बहुत बड़ा, कितना बड़ा अंतर होगा उसको छोड़ दीजिए। अगर खिलाफ ना हो तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करते हैं। वही उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने वाला है। अखिलेश यादव को ये बात समझ लेनी पड़ेगी कि अगर आपको मुकाबला करना है ऐसे नेता से जो 24 घंटे में 25 घंटे काम करने को तैयार रहता है। जी हां, 24 घंटे एक दिन के योगी आदित्यनाथ को कम पड़ते हैं। और अखिलेश यादव को देखिए तो उनको लगता है कि दिन जो है बेकार 24 घंटे का होता है, ये 10-12 घंटे का हो तो ज्यादा ठीक है। अखिलेश यादव राजनेता की तरह कम, एक ब्यूरोक्रेट की तरह ज्यादा व्यवहार करते हैं, टेम्परामेंटल है, बदले की भावना से भरे रहते हैं। मुलायम सिंह में ये नहीं था। आजम खान ने, जब मुलायम सिंह ने समझौता किया कल्याण सिंह से, तब क्या क्या नहीं कहा मुलायम सिंह यादव के खिलाफ। लेकिन 2012 के चुनाव से पहले वो आजम खान को साथ लेकर आए, वो सब भुला दिया। उनको मालूम था कि राजनीति में इस तरह की हठधर्मिता नहीं चलती है, लेकिन वो स्वभाव नहीं मिला है अखिलेश यादव को। परिवार में किसका मिला है पता नहीं, लेकिन वो स्वभाव उनका नहीं है। इसके अलावा शिवपाल यादव, आप उनके बारे में, उनकी छवि जैसी भी हो, राजनीतिक रूप से शिवपाल यादव की जरूरत अखिलेश यादव को ज्यादा है बनिस्बत शिवपाल यादव को जरूरत अखिलेश यादव की हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अखिलेश यादव की जिस तरह की राजनीति है, उनका संगठन परस्पर लेन देन पर निर्भर हो गया है। वो मुलायम सिंह यादव के समय वाली बात नहीं रही। उन्होंने किसी का काम कराया, उसको फायदा हुआ, वो उनके साथ है। उस तरह के कमिटेड लोगों की संख्या दिन ब दिन समाजवादी पार्टी में घटती जा रही है। और मुलायम सिंह यादव जैसी राजनीतिक समझ अखिलेश यादव में नहीं है, ये उनकी पार्टी के लोग भी मानते हैं। और आखिरी बात, राजनीति में जिस नेता को 24 घंटे सीबीआई और ईडी का डर सताता हो, वो राजनीति नहीं कर सकता। उसके लिए राजनीति बड़ी कठिन नगर है। और अखिलेश यादव की भी स्थिति वही है। इसलिए अच्छा हो कि वो इस बात को समझ ले कि वो भारतीय जनता पार्टी आज की जो उत्तर प्रदेश में है उससे लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते। जीतने के लिए जो करना चाहिए वो करने को तैयार नहीं। जब तक ये बात उनको समझ में नहीं आती, तब तक उनकी राजनीतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आने वाला। ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन मैं ये वास्तविकता बता रहा हूं। मार्च में रिजल्ट आएगा 2022 में, तो फिर से ये वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको ये याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।